हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज़। ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज़। तो ट्रूथी एंड फॉल्सी वर्ड ट्रू एंड फॉल्स से बना है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप के अंदर बूलियन डेटा टाइप होती है एंड बूलियन डेटा टाइप में टू पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू जिसका बूलियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रू आंसर आ रहा है देन इट विल बी अ ट्रूथी वैल्यू, एंड अगर फॉल्स आंसर आ रहा है देन इट विल बी अ फॉल्सी वैल्यूज। तो कौन कौन सी वैल्यूज ट्रूथी होती हैं, कौन कौन सी वैल्यूज फॉल्सी होती हैं, तो उसके लिए हमें ट्रूथी वैल्यूज याद नहीं रखनी है, हमें जस्ट फॉल्सी वैल्यूज याद रखनी है, जो कि 6 हैं। अगर हम ये 6 वैल्यूज याद रखेंगे देन रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बी ट्रूथी वैल्यूज। सो 0, NaN, null, undefined, empty string and false. So these 6 are the falsy values. boolean context जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट या लेट्स से किसी एक्सप्रेशन में अगर आप इन 6 वैल्यूज को यूज कर रहे हैं देन आंसर विल बी फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल इफ 0 then print yes, else print no. So now what it is printing? No. Let's say I use NaN, again answer true, no. Null, answer is no. Undefined, answer is no. Empty string, answer is no. False, answer is no. It means for these 6 values answer क्या आ रहा है? No आ रहा है, false आ रहा है। ठीक है, अब मैं let's say 10 यूज करता हूं यहाँ पे। See, answer is yes. Let's say easy coding, yes. मैं अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यूज यूज करने वाला हूँ अदर देन दिस 6 वैल्यू देन आंसर विल बी फॉल्स। तो यही ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज होती हैं बूलियन कंटेक्स्ट में अगर हम यूज कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं हम डायरेक्टली वैल्यूज यूज करें, देयर कैन बी डिफरेंट केसेस। लेट्स से लेट a इज इक्वल टू 10, तो मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूं a प्लस 10 देन प्रिंट यस एल्स नो। तो a प्लस 10 इज 10, 20, सो 20 इज ऑल्सो ट्रू वैल्यू, राइट, ट्रूथी वैल्यू। बट अगर मैं यहाँ पे कोई कंपेरिजन कर रहा हूँ लेट्स से लेस देन 40, अगेन इट्स ए यस बट ग्रेटर देन या लेस देन लेट्स से 10, तो 10 प्लस 10 20 एंड देन लेस देन 10 इट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रू। सो यस प्रिंट नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे नो प्रिंट करता हूँ देन इट विल प्रिंट नो, सो इट इज़ प्रिंटिंग नो। और आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। लेट्स से इफ 10 माइनस ABC, अब देखो इस केस में आंसर लाइन नंबर 27 पे क्या आ रहा है? नो। इट मीन्स कि ये जो इफ ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखी है इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। फॉल्स आ रहा है तो मतलब पक्का कोई ना कोई फॉल्सी वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखो NaN आ रहा है, बिकॉज NaN इसका जो आंसर इवेल्यूएट होकर आ रहा है दैट इज NaN एंड Na इज अ फॉल्सी वैल्यू, तो इट मीन्स ये यस नहीं आएगा कभी भी, ये नो आएगा। तो इस तरह से डिफरेंट केसेस होते हैं एक्सप्रेशन एंड कंडीशनल स्टेटमेंट में। जब हम कोई पर्टिकुलर ट्रूथी या फॉल्सी वैल्यूज यूज करते हैं तब हमें वो याद रखने होते हैं। बट एज ऑफ नाउ यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस 6 वैल्यूज एंड अगर हमने इस 6 वैल्यूज यूज की हैं देन आंसर विल बी फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी ट्रू। नेक्स्ट हम जो कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर मैंने जो भी एक्सप्लेन किया दिस विल बी कवर्ड इन द कंडीशनल स्टेटमेंट पार्ट। ओके।